तो उत्तर प्रदेश से मगरमच्छ का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीलीभीत में रेस्क्यू करने गई टीम के अफसर पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। जरा सी चूक और मगरमच्छ मिटाने लगा अपनी भूख। रस्सियों से बंधे मगरमच्छ का पलटवार देखिए। कोशिश ऐसी कि मगरमच्छ पूरा हाथ ही साफ कर जाए। मगरमच्छ ने जिनके हाथ को काटा वो व्यक्ति पीलीभीत में डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात थे। रेस्क्यू के दौरान ही मगरमच्छ ने अचानक अटैक कर दिया जिससे उनके हाथ में गहरा घाव हो गया। हमला इतना भयानक था कि जख्मी डिप्टी रेंजर को पीलीभीत से बरेली रेफर करना पड़ा, जहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। राहत की बात यह है कि अब डिप्टी रेंजर की हालत में सुधार है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर आज से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक और यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे आरजेडी ने बिहार अधिकार यात्रा का नाम दिया है। यात्रा आज जहानाबाद से शुरू होगी। 20 सितंबर को ये यात्रा वैशाली में खत्म होगी, जो नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचने वाली है। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर नर्मदापुरम में सुबह सवेरे बाघ दिखने से दहशत मच गई। इटारसी के तवानगर इलाके में बाघ तब दिखा जब एक पिता कार से अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। जैसे ही दिखा टाइगर, बच्ची की आंखों से आंसू निकल गए। बाघ बीच सड़क बैरियर बनकर खड़ा हो गया। बाघ अपनी ही धुन में सवार दिखा। इधर बाघ घूम रहा था, उधर बच्ची की चीखें निकल गई। पापा कुछ नहीं करा बेटी, पापा बैठे। सामने बाघ देख किसी की भी हालत खराब हो जाए। कार सवार ने काफी देर कार को धीमे रखा, फिर जैसे ही बाघ सड़क के किनारे चलने लगा, कार सवार ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज से बाघ डरकर जंगल के अंदर चला गया। सोशल मीडिया पर टाइगर की चहलकदमी के साथ मासूम की गुहार का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं यूपी के मथुरा में नील गाय के बच्चे को जिंदा निकलने के बाद अजगर बेहाल हो गया। ग्रामीणों ने अजगर को नील गाय के बच्चे के साथ देखा तो हड़कंप मच गया। गांव वाले जब तक नील गाय के बच्चे को बचाने पहुंचे, अजगर उसे आधा निकल चुका था। कितने बड़ा निकाल लियो। अजगर नील गाय के बच्चे को पूरा निगल पाता उससे पहले ही गांव वालों ने उसे अजगर की गिरफ्त से छुड़ा लिया, लेकिन तब तक नील गाय के बच्चे की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पे निकले गयो स्पीड पकड़ेगा वो अगे तो बहुत जोर भाग रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मानागढ़ी गांव पहुंच गई और विशालकाय अजगर को रेस्क्यू कर लिया। दक्षिण भारत में डोसा खाना लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक डोसा खूनी विवाद की वजह बन गया। दरअसल कस्टमर ने उपमा डोसा ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी जगह उन्हें प्लेन डोसा सर्व किया गया। इसी को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर आरोप है कि कस्टमर के गले पर चाकू से हमला कर दिया गया। वायरल हुए वीडियो में नजर आया कि होटल के कर्मचारी शटर डाउन कर रहे हैं, जबकि कस्टमर अब्दुल करीम होटल के बाहर खड़े एक ऑटो में खून से लथपथ हालत में बैठा हुआ है। अब्दुल के गले से इतना खून निकला कि उसकी पूरी टी शर्ट लाल हो गई। इसके बाद वीडियो बना रहा शख्स होटल के अंदर गया, जहां चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। कुछ देर बाद अब्दुल करीम भी होटल के अंदर पहुंच गया और किसी को फोन लगाने लगा। मामला विजयवाड़ा के वेलकम होटल का है। गंभीर चोट की वजह से अब्दुल के गले में 12 टाके लगाने पड़े। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने 6 ब्लेड निकल गए। बुजुर्ग को जब खाना खाने में दिक्कत हुई तो परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में जब बुजुर्ग का एक्सरे किया गया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि बुजुर्ग के गले में धारदार ब्लेड फंसी हुई थी। ये सभी ब्लेड गले के पास आकर फंस गई थी, जिसके चलते बुजुर्ग को खाने और थूक निकलने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि सिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी ब्लेड बाहर निकाल ली, जिसके चलते उनकी जान बच पाई।
बताया जा रहा है कि बुजुर्ग मानसिक रूप से बीमार है, जिसके चलते उन्होंने ब्लेड निगल ली। और उत्तर प्रदेश की एक खबर है जहां पर मुरादाबाद का कटघर इलाका तब फायरिंग से दहल उठा जब एक पत्नी ने पति पर फायरिंग कर दी। गोलियों से पति बाल बाल बच गया। आपको ये बता दें कि पति पत्नी में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज का वीडियो भले ही खराब क्वालिटी का हो, लेकिन ये वारदात का सबसे अहम सबूत है। रात के अंधेरे में घर के बाहर गोलियां चली। ये घर फरमान का है। आरोप है कि फरमान के घर देर रात उसकी पत्नी साबिया अपने भाई अयान और 2 अज्ञात साथियों के साथ पहुंची। पहले उन्होंने गालियां दी और फिर फरमान के भाई फैजान पर फायर कर दिया। फैजान तो बच गया, लेकिन इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह घर के बाहर जगह जगह गोलियों के निशान दिखाई दिए। पीड़ित फरमान का कहना है कि उसकी पत्नी साबिया और उसका परिवार उसको परेशान कर रहा है। समझौते के नाम पर कई बार लाखों रुपए ले चुके हैं और अब उसने फायरिंग कर दी। बता दें कि साबिया और फरमान की शादी साल 2020 में हुई थी। मोहब्बत में लोगों के अंधे होने के बारे में तो खूब सुना होगा आपने भी, लेकिन क्या कोई इस कदर भी अंधा हो सकता है कि वो अपनी ही 4 साल की बेटी का कत्ल कर दे? ये डराने वाली वारदात सामने आई है कर्नाटक से। कर्नाटक में हावेरी जिले में एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 4 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी, और ऐसा सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि 4 साल की बेटी उसके मोहब्बत के रास्ते का कांटा बन गई थी। महिला का नाम गंगम्मा है, जो शादीशुदा होने के बावजूद अन्नापा नाम के शख्स से प्यार करने लगी। गंगम्मा के पति को जब पत्नी के लव अफेयर के बारे में पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गंगम्मा बेटी को लेकर अनप्पा के पास चली गई। कुछ दिनों के बाद जब पति ने महिला से बेटी के बारे में पूछा तो वो गोलमोल जवाब देने लगी, और जब पति को शक हुआ तो बच्ची के मर्डर के बारे में पता चला। पुलिस को जांच में पता चला कि पति का घर छोड़ने के बाद गंगम्मा ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी प्रियंका की हत्या कर दी और उसके शव को नहर के पास जलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने शव को अधजली हालत में बरामद कर लिया है और गंगम्मा के साथ साथ उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हुआ कि उसने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अब घर वालों की शिकायत पर पत्नी और उसके मायके वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सोना इलाके के दोहला गांव के रहने वाला 25 साल के अजयपाल की शादी 1.5 साल पहले ही हुई थी। अजयपाल मेडिकल स्टोर चलाता था। परिजनों ने बताया कि अजयपाल को उसकी पत्नी अपने मायके वालों के साथ मिलकर प्रताड़ित करती थी। दावा है कि अजयपाल के साथ 1 महीने पहले मारपीट की गई थी, जिसको लेकर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ। 10 दिन पहले ही अजयपाल की पत्नी की डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद भी दोनों के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ और अब अजयपाल ने सुसाइड कर लिया है। अब पुलिस ने अजयपाल की पत्नी समेत मायके पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं यूपी के शाहजहांपुर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया है और उसे दफनाने का आरोप उसी के माता पिता पर लग गया है। इसका पता तब चला जब पास से गुजर रहे एक शख्स को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो शख्स जब मौके पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बच्ची जमीन के अंदर दफन थी। उसका एक हाथ बाहर निकला हुआ था और वो रो रही थी। बच्ची के हाथ से खून निकल रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी जानवर ने उसे नोच खाया हो। उस शख्स ने तुरंत ही कुछ लोगों को बुलाया और मासूम को जमीन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी माता पिता की तलाश शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।